तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं पोषी स्तर। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल के बारे में फुल डिटेल्स में बता दिया है। अगर आपके एग्जाम में वो आएगा तो आप आसानी से उसे लिख देंगे, ठीक है। और मैं उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हम फॉलो करने वाले हैं, पोषण स्तर को देखने वाले हैं, ठीक है। और इसे समझने वाले हैं ट्रॉपिक लेवल होता क्या है। ये आपके वार्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, आपके 12th क्लास में भी ये टॉपिक दिया गया है, ठीक है। और आपका जो है बीएससी थर्ड ईयर और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक इकोलॉजी में ये आपका टॉपिक दिया गया है। हर साल ये एग्जाम में आता है और 12th बोर्ड वाले इसे जरूर करके जाइएगा, और बीएससी थर्ड ईयर और एमएससी वाले भी, क्योंकि ये हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको आज बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूं। और अभी तक आपने हमारे इस 2 वीडियो को नहीं देखा है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को, उनको भी जरूर जाकर देख लेना, ताकि आपको टॉपिक लेवल अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि हमारे इस न्यूज़ चैनल पर आपको अभी जो है 10th क्लास बोर्ड और 12th क्लास बोर्ड के भी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैं कॉलेज एग्जाम के भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, और यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर वालों के रह गए वो आपको जल्दी कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पोषण स्तर होता क्या है। जो यहाँ पर पोषी स्तर जो होता है, इसे पोषी स्तर के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में आ गया कि पोषी स्तर क्या है, पोषी स्तर क्या है, तो आपको सिर्फ समझना है कि पोषण स्तर, पोषी स्तर और टॉपिक लेवल एक ही बात होती है, ठीक है। आप कंफ्यूज भी होते हो। डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रत्येक प्रकार के इकोसिस्टम, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में, क्या इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक व उपभोक्ताओं के विन्यास के परिणाम स्वरूप एक संरचना निर्मित होती है, जिसे हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, जिसे ट्रॉपिक स्ट्रक्चर कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो यहाँ पर जो उत्पादक हमारे होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं। और उपभोक्ता इनको खाने वाली होती हैं। किसको खाने वाली होती हैं, ग्रीन प्लांट को। जिन्हें हम, जो खाने वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं उपभोक्ता, और जो उत्पादक होते हैं ये उनका भोजन होते हैं, फूड होते हैं, ठीक है। इनके ही विन्यास के परिणाम स्वरूप एक संरचना निर्मित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषी स्तर या ट्रॉपिक स्ट्रक्चर कहते हैं, या पोषी स्तर कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसका अगला पॉइंट। इसी प्रकार प्रत्येक भोजन श्रृंखला, मतलब आप जब खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा कि भोजन श्रृंखला होती क्या है। भोजन श्रृंखला में क्या होता था, खाद्य श्रृंखला में, कि वो जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए डिपेंड होते थे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, भोजन में उपस्थित फूड लेवल को ही पोषण स्तर या ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक है। इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसी टाइप से क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें ऊर्जा का भी बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में, आप जाकर उसे देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रत्येक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक हमारे क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट। और यहाँ पर प्लांट है, ये प्लान नहीं है, ठीक है, प्लांट कर लेना इसे। प्रथम पोषण स्तर T1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, T1 बनाते हैं। जो हमारे उत्पादक जो होते हैं, हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं, वो T1 बनाते हैं, ठीक है, इस ट्रॉपिक लेवल में, पोषी स्तर में, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा, ये प्लांट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग करके उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ये प्लांट क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक है, मैंने आप बताया था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, सौर ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब इस सौर ऊर्जा का उपयोग करके क्या करते हैं, यूज करके उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अब जो ग्रीन प्लांट होते हैं, इनमें संचित भोजन शाकाहारी जंतु के द्वारा उपयोग में ली जाती है। अब भी हमने क्या देखा, जो ग्रीन प्लांट थे हमारे, T1 पोषी स्तर बनाया था उन्होंने, वो क्या होते हैं, अब जो शाकाहारी जंतु होंगे क्या खाएंगे, ग्रीन प्लांट। अब शाकाहारी जितने भी जंतु होते हैं, आपको पता ही होगा, वो ग्रीन प्लांट या घास मांस को खाते हैं, ठीक है, या पेड़ों के तने बीज इन सबको खाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो शाकाहारी जंतु क्या होंगे, T1 के मतलब जंतुओं को खाएंगे, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उनको खाएंगे। तो ये किसका फॉर्मेशन कर देंगे, ये कर देंगे पोषण स्तर T2 का फॉर्मेशन कर देंगे, मतलब T2 स्तर बनाएंगे। ये क्या, शाकाहारी जंतु जैसे ये ग्रीन प्लांट को खाएंगे तो इनमें क्या होगा, ये द्वितीयक पोषण T2 बना देंगे, ठीक है। अब क्या है, ये पोषण
उपभोक्ता बाद में द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जंतुओं के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण की जाती है। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारे उपभोक्ता तो थे ही, अब जो मांसाहारी के जो हमारे शाकाहारी जो पीछे होते हैं हमारे मांसाहारी आते हैं, ठीक है, जो कि उपभोक्ता वो भी होते हैं क्योंकि वो शाकाहारी को खाते हैं, ठीक है। जैसे ही वो शाकाहारी जंतुओं को खाएंगे, मांसाहारी शाकाहारी जंतुओं को खाएंगे, ठीक है, जैसे कि मान लो टिड्ढा है, ठीक है, टिड्डे हैं, उनको क्या खा रहा है, मेढक खा रहा है, तो ये क्या है, मांसाहारी है मेढक, ठीक है। तो ये क्या इनको खाएंगे तो ये क्या बना देंगे, T3 बना देंगे, ठीक है, क्या बना देंगे, T3 पोषण स्तर बना देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है। ये द्वितीयक उपभोक्ता को खाएंगे, हमारी T2 क्या थी, द्वितीयक उपभोक्ता थी, और T3 जब द्वितीयक उपभोक्ता मतलब मांसाहारी जंतुओं ने T2 को खाया तो उन्होंने क्या बना दिया, पोषण स्तर T3 बना दिया, ठीक है। अब तृतीयक उपभोक्ता सर्वोच्च मांसाहारी होती है, मतलब जो कि शाकाहारी जंतुओं को भी खाते हैं और मांसाहारी जंतुओं को भी खाते हैं, वो कि मतलब सबका भक्षण करते हैं, तो ये क्या होती है, टॉप कार्निवर्स होती है। तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। जो तृतीयक उपभोक्ता होती है मांसाहारी, इनको भोजन के रूप में ये ग्रहण करते हैं और ये क्या कर देते हैं, ये चतुर्थीय पोषण स्तर T4 का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि अब भी मैंने आपको बताया कि हमारे ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, T1 बन गए, और जैसे ही मांसाहारी जंतु क्या बना देते हैं, T2 बना देते हैं T1 को खाकर, और T3 क्या करते हैं, अब ये जो T2 रहेंगे, जो मांसाहारी जंतु रहेंगे, ये T2 को द्वारा T3 बना देंगे जो कि शाकाहारी जंतुओं को खाएंगे, और T4 किसने बनाया, T4 बनाया T3 के जंतुओं को खाकर T4 ने, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये क्या होता है, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता रहता है। यहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट के द्वारा भी समझाने की कोशिश की है, ठीक है, आप इसे एग्जाम में जरूर करके आइएगा ड्रो, ठीक है। ये आपका क्या होगा, इससे आपका आंसर बहुत ही बड़ा लगेगा। यहाँ पर ग्रीन प्लांट T1 होते हैं, और जो शाकाहारी जंतु होते हैं हमारे हर्बीवर्स होते हैं, ठीक है, हर्बीवर्स होते हैं T2 होते हैं, कार्निवर्स हमारे T3 होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन प्लांट हमारे, ठीक है, उत्पादक होते हैं, T2 हमारे क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। T3 हमारे मांसाहारी, और टॉप कार्निवर्स क्या होते हैं, सर्वोच्च मांसाहारी, आप इन्हें हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे अपघटक होते हैं T5 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अपघटक जो। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ट्रॉपिक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, हमारे प्राइमरी प्यूटरीजार होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही समझा दिया पूरे पॉइंट में, ठीक है, आपको, और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका 5th पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट। इसी प्रकार सभी जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर का उपयोग करके अपघटक जीव करते हैं, मतलब जितने भी जो जीव मरते हैं यहाँ पर, तो उनका क्या करते हैं, ये अपघटक जीव इनका अपघटन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पर मृत्यु के पश्चात मृत शरीर का उपयोग करके इन्हें अपघटित कर देते हैं। सभी जीव की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर का उपयोग करके उनको अपघटित कर देते हैं, और ये क्या बना देते हैं, फिर T5 ट्रॉपिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, मतलब T5 पोषी स्तर बना देते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारे जो है पोषण स्तर की, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और आप अगर इसे डिटेल्स में समझना चाहते हो तो आप खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल को भी समझ लीजिए, आपको ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये तीनों जो टॉपिक है, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल और ट्रॉपिक लेवल, ये तीनों एक ही टाइप के हैं, थोड़ा अंतर है इनमें, ठीक है, लेकिन ये सब एक ही टाइप के हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम जो कि आपका पारिस्थितिकी पिरामिड होता है। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।